जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, क्या आपके यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं? घर में हमेशा एक तनातनी का माहौल रहता है, दिमाग में हमेशा गर्मी रहती है क्या? घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत आपस में लोग जो करते हैं, रात दिन उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कुछ तो भाई बहन आपस में दोस्तों लड़ते ही हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्या? पति पति में प्रेम है, लेकिन जैसे वो बैठते हैं किसी भी विषय पे बात करने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए बैठते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे होते होते वो जो छोटी सी चर्चा होती है वो बड़े से बहस में तब्दील हो जाती है। ऐसा है क्या दोस्तों? कभी कभी हम बाहर जब घूमने निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अच्छे जॉली मूड में होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जैसे हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर में अंदर आने के कुछ घंटे बाद, यानी आधा एक घंटे बाद भी कभी कभी तुनक मिजाजी जो होती है ना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देना, ऐसा है क्या दोस्तों? यदि अगर आपके घर में, घर के माहौल में ऐसी स्थितियां हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एंट्रेंस है, यानी आपका जो मुख्य द्वार है, वो साउथ ईस्ट की एरिया में है। दोस्तों, यदि आपके घर के मेंबर में अगर बीपी की बीमारी है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है बीपी के उसमें, और यदि शुगर की बीमारी भी है, हेडेक का इशू है, और बहुत जल्दी आप जो हैं हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो ये सारे जो लक्षण हैं दोस्तों, ये साउथ ईस्ट एंट्री के हैं। सोने पे सुहागा काम कर देता है अगर हम साउथ ईस्ट में थोड़ा सा कहीं भी पानी की व्यवस्था हो, अगर हमारे घर में है, कोई भी अगर पानी का ड्रेन है, पानी का सोर्स अगर वहाँ रखा है एंट्रेंस में आसपास कहीं भी, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपका घर साउथ ईस्ट की एंट्री में है तो ये बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ईस्ट फेस मकान जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में आपने अपना मुख्य द्वार बनाया हुआ है, तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आनी बिल्कुल तय होती हैं अगर आप उसकी रेमेडी नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं है वास्तु में जिसका समाधान नहीं है, और बिना तोड़फोड़ के समाधान नहीं है। जितना यूट्यूब में अक्सर मैं देखती हूँ कि जितना लोगों को डराया जाता है वास्तु से संबंधित, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और बिना तोड़ फोड़ के समाधान होता है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो समस्या है वो किस चीज़ से संबंधित है। उसी गहराई से आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जब भी आप ईस्ट फेस मकान बनाते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो एंट्री होती है वो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, और यदि है तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडीज करनी बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन, वैभव, विलासिता, इसकी कमी रहती ही रहती है, प्लस आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या रहती है। मतलब यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये सारी समस्या आपके घर में आनी तय है, आपके जीवन में आनी तय है। दोस्तों, शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन का कारक होता है, तो अगर साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है और शुक्र भी अगर कुंडली में खराब है, तो पति पत्नी को कहीं न कहीं एक, कहते हैं ना, सुख मिलना वैवाहिक जीवन का वो नहीं मिल पाता है। समस्याएं बहुत होती हैं, नोक-झोंक बहुत होते हैं, और हार्मोन से संबंधित बीमारियां भी होने लगती हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। दोस्तों, ऐसी, जैसा कि मैंने कहा, ऐसी कोई समस्या, इसका कोई समाधान नहीं है। तो अगर साउथ ईस्ट में आपकी एंट्री है, तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी वहाँ पे वाटर के सोर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो होता है वो आग्नेय कोण की दिशा होती है, अग्नि की दिशा होती है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस भी घर में साउथ ईस्ट की एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं नोक झोंक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर साउथ ईस्ट की एंट्री में अगर आप वाटर के सोर्स वहाँ पे करते हैं, तो डेफिनेटली कंट्राडिक्टरी ऑफ द एलिमेंट्स हो जाता है, यानी कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्ट हैं एक दूसरे से। तो अगर आप वाटर की कोई चीज़ वहाँ पे यूज़ करें, अगर आपका पानी का वहाँ पे टैप है, या आप वहाँ पे आपने बोरिंग कर रखी है, आपका वहाँ पर टॉयलेट है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से हटाएं, क्योंकि अगर ये वहाँ पे रहेगा तो डेफिनेटली ये सारी समस्या जो मैंने आपको बताई है ये होनी 100% तय है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ें हैं तो उसको हटाइए, वहाँ पे ऐसे प्लांट्स लगाइए। इसके अलावा और भी अगर आप रेमेडी जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जन्मपत्री भी देखती हूँ, तो यदि कोई समस्या आपको जीवन में है जो कि जिसका समाधान आप ग्रहों के द्वारा चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी। इसको अपने जीवन में उतारें, इसका लाभ उठाएं, और वास्तु का पूरा फायदा आपको इसके बाद मिलना बिल्कुल तय हो जाएगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में कुछ नए टिप के साथ मैं रितु मिश्रा फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।